भाई सही सुना आपने, एमजेएफ मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन WWE कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करने जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, ये बात सच है, रियल है, इसी बारे में बात करने वाला। पूरी वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। अब देखिए, बात करें एमजेएफ के बारे में। एमजेएफ इस समय AEW कंपनी के अंदर है और AEW कंपनी में वो गायब है, मतलब एक तरह से ब्लैक आउट है। AEW कंपनी के रोस्टर में नहीं है, उसका नाम कहीं नहीं है, पूरा एलिमिनेट हो चुका है एमजेएफ। अब ये स्टोरी लाइन है या क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज जिस तरह से एमजेएफ इस समय AEW कंपनी में काम कर रहा था पिछले कुछ सालों से, वो WWE कंपनी के अंदर शॉट लेता था, सुपरस्टार के शॉट लेता था, तो वो सारा स्क्रिप्टेड था। अपनी कंपनी को गाली देना, दूसरी कंपनी की अच्छाई करना, जैसे WWE कंपनी की हमेशा अच्छाई करता था एमजेएफ। सो वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, ये बात तो क्लियर कट हो चुकी है। एमजेएफ ने खुद ही बता दिया भाई साहब ऐसा कुछ नहीं था, वो उसका एक कैरेक्टर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल एच ने भी बात करी थी पैट मैकेफी के शो पर कि एमजेएफ के जब चैंट्स लग रहे थे क्या वो एमजेएफ को बुलाना चाहता है, तो ट्रिपल एच ने तो भाई क्लियर कट बोली है एमजेएफ को मैं चाहता हूँ। और वो WWE कंपनी के अंदर ही था, टफ इनफ के अंदर था, और आपको मैं कुछ फोटोज दिखा दूंगा एमजेएफ की। ये WWE कंपनी में ही था एमजेएफ, आप देख सकते हैं, बस तमाम फोटो मैं लगा दूंगा। और एमजेएफ पहले WWE कंपनी के अंदर था दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि टफ इनफ जब चल रहा था तो एमजेएफ उसको जीत नहीं पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिस वजह से एमजेएफ जो है टफ इनफ के कॉन्टेस्टेंट में नहीं शामिल हो पाया, जिस वजह से उसको आगे मौका नहीं मिला NXT में आने का। सो एमजेएफ टफ इनफ में कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से वो एनडी में काम करना शुरू कर दिया, एनडी प्रमोशन में, फ्रीडम ऑफ रेसलिंग में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपको पता है AEW कंपनी बनी, उसके बाद एमजेएफ वहाँ चला गया। कोडी रोड्स उसको जो है उसका मेंटोर है एमजेएफ का, और कोडी रोड्स इसको AEW कंपनी में लाया था। सो यहाँ पर तो क्लियर कट कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों बात करें अब चीज़ क्या, दोस्तों देखिए, कोडी रोड्स और एमजेएफ ये दोनों ऐसे बनते हैं, मतलब लगा लो ये दोनों एक हाथ में है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपको मैं बता दूं, कोडी रोड्स और एमजेएफ ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि आज अगर कोडी रोड्स एमजेएफ को बोल देना कि भाई साहब तू कल WWE कंपनी में आ जा, तो एमजेएफ आ जाएगा। आप कहोगे भाई ऐसा थोड़ा होता है, भाई ऐसा ही होता है। रेसलिंग बिजनेस में दोस्ती बहुत मायने रखती है भाई। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, कोडी रोड्स ने ही जेड कारगिल को WWE कंपनी में बुलाया है। कोडी रोड्स की वजह से जेड कारगिल पूरी तरह से कन्विंस हो पाई है WWE कंपनी में आने के लिए, और आपको पता है वो आई। CM पंक की बात करें, CM पंक का अपना ही चैप्टर था, लेकिन हाँ, कोडी रोड्स कुछ ना कुछ शब्द थे जिस वजह से CM पंक भी बहुत जल्दी कंपनी में वापस आ गए, भले ही वो उन्होंने जो भी उनका कांड हुआ था AEW कंपनी में। सो यहाँ भी क्लियर कट कन्फर्म है, कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ AEW, और AEW कंपनी का मैनेजमेंट ही कोडी रोड्स ने किया था, और कोडी रोड्स की वजह से ही भाई साहब आपको पता हुआ AEW कंपनी बनी थी, और इज अ मेन बॉस देखा जाए तो भाई साहब कोडी रोड्स। आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन से टोनी खान को मैं कोई बॉस नहीं मानता। टोनी खान इज नॉट अ बॉस, टोनी खान इज अ जॉक। लेकिन बात करें AEW कंपनी के रियल ओनर की, एंड दैट इज द अमेरिकन नेटवर्क कोडी रोड्स। बिकॉज कोडी रोड्स ना होता तो आई डोंट थिंक सो कि कंपनी कभी भी बनती, सो समझ सकते हो आप। सो यहाँ पे कोडी रोड्स की क्लियर कट अब इंटेंशन है कि वो एमजेएफ को WWE कंपनी में हायर करे, बुलाए, और भाई साहब क्लियर कट मैं देखना चाहता हूँ भाई साहब, सही बता रहा हूँ, एमजेएफ वो बंदा है जो कि रेसलिंग बिजनेस को पलट के रख सकता है। वो बंदा है जो कि माइक पर किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल CM पंक को नहीं कर पाया, लेकिन क्षमता रखता है भाई वो, सही बताऊँ तो एमजेएफ वो बंदा है जिसको WWE कंपनी हमेशा से चाहेगी, बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड बंदा है। और जिस तरह से अभी एमजेएफ इस समय गायब है, AEW कंपनी में भी नहीं है, उसका पता नहीं चल रहा है वो क्या कर रहा है, इस वजह से कोडी रोड्स पर क्लियर कट निशाना है। और कोडी ने भी ये बात अनाउंस करी है कि वो कुछ सुपरस्टार चाहेंगे उनकी कंपनी में आए, जिसमें तो एमजेएफ का भी नाम है। जी, एमजेएफ का भी नाम है कि वो कंपनी में आए। अब दोस्तों मैं पर्सनल ओपिनियन चाहूँ तो भाई साहब मैं बिल्कुल एमजेएफ को देखना चाहता हूँ, बिकॉज सही कहूँ तो AEW कंपनी में पूरी कंपनी में मेरा एक ही फेवरेट रेसलर था, अभी भी एक्चुअली वो है एमजेएफ। और एमजेएफ को बहुत पसंद करता था मैं, अभी भी करता हूँ यार। लेकिन जिस तरह से एमजेएफ की अब गायब हो गया एमजेएफ, तो कहीं ना कहीं यार एमजेएफ दिमाग से निकल चुका है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। लेकिन एमजेएफ को जल्द से जल्द टीवी पर लाना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूँ भाई साहब सच में ये स्क्रिप्टेड ना हो, एमजेएफ का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो, बिकॉज 2024 इतनी बार एमजेएफ ने बोला है। सो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग वैसे एमजेएफ अगर फ्री एजेंट है, जो भी है, वो WWE कंपनी में आ जाए भाई, आ जा, बस बहुत हो गया भाई, अब इतनी देरी मत लगाए, आ जा तो एमजेएफ। मैं तो यही चाहूँगा भाई एमजेएफ का जल्द से जल्द डेब्यू हो जाए WWE कंपनी में, एंड दैट फॉर श्योर। आप बताइए मुझे, आप क्या सोचते हैं कि एमजेएफ को आना चाहिए WWE कंपनी के अंदर, द रियल रेसलिंग कंपनी के अंदर? मुझे कमेंट कीजिए भाई, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सी यू टुमारो गाइस।